हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आई होप वो भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप लोग के सामने लेकर आई हूँ एसबीआई क्लैरिकल 2022 का शिफ्ट नंबर 2। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। सीरियल वाइज जाएंगे। एग्जाम में तो पहले मिसलेनियस करते हैं, फिर पजल करते हैं ऑब्वियो। अभी में हमारा कोई भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है नहीं, रिसेंटली नहीं है, क्योंकि अब सब मेंस आने वाले हैं। 1 महीना में मेंस होगा, उसके बाद आरआरबी होने वाला है। नवंबर में न दिसंबर में आरआरबी होगा। तो तब तक के लिए हम लोग अपने मेंस पर भी फोकस करेंगे, और जिनका भी जो एग्जाम उसके लिए। चलिए शुरू करते हैं एसबीआई क्लैरिकल का ये मेमोरी बेस्ड। ये सब क्वेश्चन अगर अभी हम एसबीआई क्लैरिकल के पहले करवाते तो कितना ज्यादा मेरा व्यूज जाता, बट उस टाइम छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। देयर आर 7 बॉक्सेस this which are placed one above the other but not necessarily in same order. But box number 1, box number bottom box 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके कुछ बोल रहा है। टू बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन वी एंड जेड। वी और जेड के बीच में 2 बॉक्स हैं। जेड विच इज केप्ट एट ऑड नंबर्ड पोजीशन अबव वी। वी से ऊपर है ऑड पर। ठीक है जी, ये बोल रहा है। अब क्या बोला? 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ए एंड डब्ल्यू। 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन जेड एंड डब्ल्यू। बॉक्स बी इज केप्ट इमीडिएटली अबव यू। विच मतलब यहाँ यू के बारे में बता रहा है। यू इज नॉट केप्ट अबव वी। यू वी के ऊपर नहीं है। नॉट केप्ट अबव वी यानी कि वी के नीचे है। वी के नीचे है यू। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जेड ऑड पर है ना, यहाँ लेते हैं। जेड से 1 2 छोड़ के वी है, कोई दिक्कत नहीं है। और वी से फिर जेड से 3 छोड़ के, यानी 1 2 3 छोड़ के डब्ल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। डब्ल्यू से 2 छोड़ के ए है, नीचे जगह नहीं है। 1 2 छोड़ के ए यहीं पर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, यू से बी, यू यहाँ पर इमीडिएट अबव बी, कोई दिक्कत ही नहीं है। बन गया, वी के नीचे यू होना चाहिए, हो गया। बहुत जल्दी बन गया, क्योंकि हम लोग मिनिमम पॉसिबिलिटी जेड को सबसे ऊपर रखे। नीचे से भी कर सकते थे, बट पॉसिबिलिटी अगर वो नहीं बनता तो। ठीक है, 2 बॉक्सेस आर अबव, 3 बॉक्सेस with Z and W. B is kept immediately above U, which is not kept above V. V के ऊपर नहीं है तो V के नीचे ही है। बचा हुआ कौन है? C। C को यहाँ बैठा है। क्वेश्चन देखते हैं। Which box is immediately above B? B के immediately अब W है। W। Which box is kept 4th position? V. How many boxes are placed between U and A? U और A के बीच में कितने बॉक्स है? 1 2 3 4 बॉक्सेस है। चार ही है ना जी? हाँ। विच बॉक्स इसके अंदर टॉप? टॉप पर तो जेड ही है, देखे बिना तुम्हें चैन आता नहीं। इफ ऑल द बॉक्सेस आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम से टॉप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हाउ मेनी विल रिमेन द सेम पोजीशन? बॉटम से टॉप जाना है, यानी कि ए यहाँ होगा, फिर बी होगा, बी सेम होगा। लिखने का जरूरत नहीं है, बस बोलना है। ठीक है, ए बी के बाद में क्या था? सी नहीं होगा। फिर उसके बाद में तो कुछ नहीं है, उसके बाद में है यू, फिर वी, फिर डब्ल्यू, फिर जेड, यानी दो दो ही है जो सेम पोजीशन पर आएगा। आंसर इज 3 3 3 5 1 3 3। ओह, गलती हो गई। ओ ये क्या हो गया? 3 3 3 5 1, यानी आंसर हमारा पांचों का पांचों सही है। आगे बढ़ते हैं। जे से क्यू गए, जे से क्यू चले गए आराम से। आर से क्यू आराम से गए, बहुत सही है जी। नेक्स्ट अप वी हैव एच से एफ जाना है, एच से एफ जाना है, एच से जे से एल, एल से एफ चले गए आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। एच से ए जाना है, एच से ए में बहुत दिक्कत है। एच से एल नहीं जा सकते, ए तो का तो दरवाजा, इतना सारा दरवाजा बंद है। आर से एस जाना है जी, आर से एस जाना है। आर से एस नहीं जाना, एस से आर जाना है। मुंह से जो बोलेंगे दिमाग में वही चलेगा। ठीक है, तो एस से हम लोग कहाँ जा सकते हैं? एस से पीछे ढकेल दिए एस को पी।
पी से तो कहीं भी नहीं जा सकते, तो आर के पास तो कहाँ ही जाएंगे। ओ से जी से ओ जा सकते हैं क्या? जी से ई गए, हाँ ई से ओ आराम से गए, आराम से। और उसमें इक्वल टू भी है, आराम से गए, आराम से। नेक्स्ट अब ये है आर से वी जाना है, आर से वी इक्वल टू आर, तो वही आर से वी, आर से एस गए, एस से वी चले गए, आर से एस गए, एस से वी चले गए, इधर और 3 2 1 3, 3 2 1 3, ठीक है। 5 5 नंबर उठाते जा रहे हैं। देख रहे हो, देख रहे हो वो लोग नहीं है। केयरफुली, इफ इन द वर्ड असेसमेंट ईच कॉन्सोनेंट, चलो असेसमेंट पहले लिख दो, ASSESSMENT, एग्जाम में भी लिखना होता है। ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय अल्फाबेट फॉलोइंग इट एंड ईच वॉवेल इज रिप्लेस्ड बाय प्रीवियस अल्फाबेट। फॉलोइंग मतलब बाद में, +1। कॉन्सोनेंट में +1 करो, STTSTTMNNOTU हो गया। और वॉवेल का प्रीवियस अल्फाबेट, ठीक है। मतलब ए के पहले क्या होता है? जेड होता है। ओके, अब ई के पहले डी होता है, फिर ई के पहले डी होता, हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेवेंथ फ्रॉम राइट है, फ्रॉम राइट। फर्स्ट यहाँ सेकंड वाले में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ में कौन है? डी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर आया पजल, मंथ बेस्ड पजल है, बहुत अच्छा से बनता है, आराम से करो। 7 महीने ना 8 महीने हैं, जनवरी मंथ। जरूरी नहीं होता है कि जनवरी फरवरी मार्च ही दे, जो भी हमेशा फोकस के साथ रखना चाहिए, बीच का एक मंथ उड़ा भी सकता है वो लोग, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए। ये जो लिखते हैं ना, इसको जितना स्पीड से आप लोग लिखेंगे उतना ज्यादा अच्छा जल्दी बनता है, ठीक है। अगस्त यहाँ पर तो सेम है, पर जनरली नहीं होता है, देख लेना चाहिए। हैरी गोज इन द मंथ, चलो पहले 31 28 31, हैरी गोज इन द मंथ अगस्त, हैरी, हैरी हैरी का तो कोई ऐसा कुछ नहीं किया है, दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। सोना गोज इन द मंथ विच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज, तो सोना जो है, सोना 31 डेज वाले में जाती है। गीत गोज जस्ट आफ्टर द मंथ विच हैज सोना गोज, सोना के जस्ट बाद में गीत जाती है, यही बोल रहा है। 3 पर्सन आर गोइंग बिटवीन सोना एंड मोनू, सोना और मोनू के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। रूना गोज इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज बट नॉट इन फेब्रुवरी, तो यहाँ पर रूना नहीं है, लेकिन रूना जो है वो 30 डेज वाले में जाती है। ओके, 2 पर्सन गो बिटवीन किम एंड राम, राम किम, हु 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 बोल दिया, हु किसके बारे में बोल रहा है? कभी भी डाउट नहीं करिएगा, हु हमेशा सेकंड पर्सन के बारे में बोलता है, राम है। तो राम डज नॉट गो इन द मंथ विच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज, यानी कि राम इवन डेज वाले में जाता है। क्या हो गया? इवन डे वाले में जाता है राम। राम डज नॉट गो इन फेब्रुवरी, राम फेब्रुवरी में भी नहीं जाता, रूना भी नहीं जाती। पारो डज नॉट गो आफ्टर किम, यानी कि किम के पहले पारो है। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव, कहाँ से स्टार्ट करें हम लोग? यहाँ से करें 31 डेज वाले में, 30 डेज कहीं से भी कर सकते हैं। देखो 30 डेज में जाता है, 30 डेज में रूना जाती है, रूना से 2 छोड़ के किम है, तो यहाँ पर तो हो नहीं सकता, बस अप्रैल में हो सकता है। रूना, रूना नहीं, राम को लेते हैं पहले, राम को लेते हैं, राम यहाँ पर लेंगे तो 2 छोड़ के किम होना चाहिए, 1 2 छोड़ के किम है। अब क्या बोल रहा है? किम के ऊपर पारो, तो कहीं भी हो सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 31 डेज वाले में सोना है, सोना के नीचे गीत है, तो सोना यहाँ ले लो, गीत यहाँ ले लो। 1 2 3, सोना से 3 छोड़ के, 1 2 3 छोड़ के, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर मोनू। अब रूना 30 डेज वाले में जाती है, रूना 30 डेज वाले में जाती है, चली गई रूना 30 डेज वाले में। अब बचा कौन है? किम के ऊपर पारो है, किम के ऊपर पारो है, बन गया।
एक ही पॉसिबिलिटी में बन गया, ज्यादा करने का जरूरत नहीं पड़ा। ये तो पड़ता भी है अगर आप नहीं करेंगे तो कभी कभी। हु गोज इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च में पारो गई, पारो। हाउ मेनी पर्सन गोज बिटवीन जीत एंड रूना, जीत और सॉरी मतलब गीत एंड रूना के बीच में एक दो तीन, तीन लोग हैं, तीन तीन तीन। विच मंथ गोज मोनू गोज, मोनू गोज में इन विच मंथ किम गोज ऑन हॉलीडे, किम किस महीने में जाता है, जुलाई में, जुलाई में। हाउ मेनी पर्सन गोज ऑन हॉलीडे बिफोर राम, राम के पहले कितने लोग, तीन लोग। आंसर वी हैव टू चेक, 42412, 42412। सही है जी, बन गया। आगे बढ़ते हैं। 8% फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड है, फ्लैट एंड फ्लोर टेक्स टाइम, तो अभी मैं इसको स्किप करती हूँ। बनाऊंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाऊंगी। सर्टेन अनसर्टेन पजल वी विल स्किप इट, पहले और सब क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलो यहाँ पर है, ये तो आंसर दिया हुआ है क्या, नहीं, हाँ मेरे से हुआ था। देखो, सम क्रिकेट आर फुटबॉल, कुछ क्रिकेट फुटबॉल है जी। ओनली फ्यू फुटबॉल बॉल है जी। नो बॉल इज बैट, कोई भी बॉल बैट नहीं है। सम फुटबॉल इज नॉट बॉल, कुछ फुटबॉल बॉल नहीं है। देखो, ओनली फ्यू फुटबॉल आर बॉल, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही फुटबॉल बॉल है, यानी कि सम फुटबॉल आर नॉट बॉल, हाँ नहीं है, सही बोल रहा है। ऑल बैट कैन बी क्रिकेट, सारा का सारा बैट क्रिकेट हो सकता है क्या, हो सकता है, मना थोड़ी किया है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बहुत सही है। ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर चेरी, ओनली अ फ्यू ग्रेप्स चेरी है, सम चेरी आर बनाना, नो बनाना इज एप्पल। ऑल ग्रेप्स आर एप्पल, सारे के सारे ग्रेप्स एप्पल हैं, दिख तो नहीं रहा। सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल, कुछ ग्रेप्स एप्पल नहीं है, ये भी नहीं दिख रहा। ये भी नहीं दिख रहा, दोनों का दोनों नहीं दिख रहा हमको। ऑल सम ग्रेप्स एप्पल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सारे के सारे। ऑल टी कॉफी, ऑल कॉफी, बटर, ओनली फ्यू बटर मिल्क, सम मिल्क इज कॉफी, कुछ मिल्क कॉफी है, दिख तो नहीं रहा। सम टी इज मिल्क, कुछ टी मिल्क है, वो भी नहीं दिख रहा। तो नीदर ऑफ द कंक्लूजन इज फॉलोड। सम बिल्डिंग आर सोफा, कुछ बिल्डिंग सोफा है। सम सोफा आर बेंचेस, सम बेंचेस आर टेबल है जी। सम टेबल, कंक्लूजन है ये, सम टेबल आर सोफा, कुछ टेबल सोफा है, दिख तो नहीं रहा। नो टेबल इज सोफा, कोई भी टेबल सोफा नहीं है, ये भी नहीं दिख रहा, बट हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, जहां पर पॉसिबिलिटी। आंसर इज 3435, 3435, ठीक है, चारों के चारों बने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप, इफ 2 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर, सारे के सारे नंबर में इसका लास्ट डिजिट में 2 ऐड कर देते हैं, तो देन पोजीशन और उसके बाद में पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड आर इंटरचेंज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट नंबर। सबसे पहले तो हाईएस्ट नंबर वही होगा जिसका फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं ना, मतलब 349 है, फर्स्ट एंड सेकंड को इंटरचेंज करें, यानी सेकंड वाला जिसका हाईएस्ट होगा वही हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हाईएस्ट है ऑलरेडी, देखो यहाँ पर 9 ऑलरेडी हाईएस्ट है, तो 369 ही तो हाईएस्ट नंबर होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट नंबर, यही होगा, क्योंकि अगर हम इसको एक्सचेंज करेंगे तो ये 6 करके बनेगा, और 2 अगर लास्ट डिजिट में ऐड भी कर देते हैं तो 900, 200, 300, 600, 800 में कितना ही बढ़ा लेंगे, नहीं बढ़ा सकते ना, करते हैं कोई कोई में, यहाँ पर तो आराम से दिख गया तो कर दिए। इफ द नंबर, इफ इन द अबव सेट ऑफ नंबर 1 इज एडेड टू लास्ट डिजिट एंड 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट डिजिट, अच्छा 2 से फर्स्ट डिजिट को हटाएंगे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी थर्ड if the arrangement, if arranged in descending order, थर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलो पहले बोल रहा है कि 1 इज एडेड टू द लास्ट एंड 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट, 2 हटा देंगे तो यहाँ 200 करके आएगा 284। नेक्स्ट यहाँ पर 2 हटा देंगे
तो यहाँ 100 करके आएगा। फिर यहाँ पर 197, यहाँ पर अगर हम करेंगे, ये देखो 2 हटा देंगे तो 700 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हटा देंगे तो 600 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हटा देंगे तो 400 हो जाएगा। यही हुआ। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंज इन डिसेंडिंग, डिसेंडिंग से अरेंज करेंगे तो थर्ड कौन होगा? पहला ये होगा, फिर सेकंड ये होगा, फिर थर्ड ये होगा, यानी कि ये 6 to 5। एक्सक्यूज मी। if each number is multiplied by 2, then what is the multiplication of first digit and the lowest digit and the last low first digit of the lowest and the last digit of the largest? if each number is multiplied by 2, सारे के सारे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, करोगे तो 400 800, तो बहुत ज्यादा ही नहीं हो जाएगा? सबसे पहले अगर सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर कौन होगा? सबसे पहले 300 वाला ही होगा। 300 वाले को अगर 2 से मिला, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19, 6 3 दूनी 6 और एक 7, 729 हुआ। और लार्जेस्ट नंबर यानी ये होगा, सेकेंड वैकेंड नहीं ना है, लार्जेस्ट ही है ना, ठीक है। 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, एक 13, 9 का 9 18 और एक 19। ये हुआ। क्या बोला था? देन व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोएस्ट, यही होगा, लोएस्ट का फर्स्ट डिजिट मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय लास्ट डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट का लास्ट है 4, 7 चौके 28, 28 हमारा आंसर है। सब देखने का जरूरत नहीं है। इफ ईच नंबर फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, फर्स्ट एंड थर्ड को इंटरचेंज करने, हाउ मेनी आर इवन नंबर्स आते हैं। तो फर्स्ट डिजिट जिसका इवन होगा वही, अभी जो फर्स्ट डिजिट इवन है वही तो इंटरचेंजिंग के बाद पीछे चला जाएगा, तो पीछे रहता है तभी हम लोग इवन बताते हैं। तो ये 4 वाला, 6 वाला, 8 वाला, 3 है जो इवन नंबर होगा बस। 1421, 1421 बन गया। यहाँ पर क्या है? वही फर्स्ट वर्ड मीनिंगफुल वर्ड। मैं तो अभी नहीं बनाने वाली, अभी और क्वेश्चन है। 8 है, कार्स ABCDFGH आर इन पार्क्ड इन अ सर्टेन डिस्टेंस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन सेंस का होता है। कार A इज 8 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी के ईस्ट में है 8 छोड़ के कार A। कार विच मतलब बी के बारे में बात कर रहा है। बी इज 9 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ कार डी से 9 किलोमीटर नॉर्थ में है, यानी डी उसके साउथ में है। कार सी इज 5 किलोमीटर साउथ ऑफ एफ विच इज 6 किलोमीटर। अभी देखो सी और जी का डायरेक्शन नहीं पता है, तो अभी यहाँ पर देखेंगे कोरिलेशन। कार जी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ कार ए से 4 किलोमीटर नॉर्थ में जी है। अब जी के बारे में पता चल गया। देखो एफ विच इज 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ जी से वेस्ट में है 6 किलोमीटर। अब एफ के बारे में उल्टा पढ़ देंगे। कार सी इज 5 किलोमीटर साउथ ऑफ एफ से 5 किलोमीटर साउथ में सी है, यानी 4 तो ये है प्लस 1 5 है। नेक्स्ट वी हैव ई इज 8 किलोमीटर वेस्ट ऑफ कार सी, 8 किलोमीटर वेस्ट ऑफ कार सी ई है। एच इज 2 किलोमीटर साउथ ऑफ ई से 2 किलोमीटर साउथ में कौन है? एच है। खत्म, निकल जाओ। कहा जी इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सी के रिस्पेक्ट में जी कहाँ पर है? जी नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट। कार एफ इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कार ए के रिस्पेक्ट में एफ कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट। इफ के इज पार्क्ड इन द मिडल ऑफ जी एंड ए, जी और ए के मिडल में, यानी यहाँ दो अगर ऐसा है तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ जी एंड के? जी और के का बीच का डिस्टेंस 2 होगा, 2 आंसर नंबर 2 ही होगा ना, 4 है तो हाफ।
1 4 5 बन गया हमारा। सॉरी 3 क्वेश्चन ये हो गया। ये वाला नहीं किए हैं, इसको अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें मेरा चलो थोड़ा ही 2 बचा हुआ ना पजल। हाँ यहाँ बचा हुआ है। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग एंड फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन, ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है। यू सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, यू थर्ड पर है, 1 2 3 मान के चलते हैं, इधर नहीं होगा तो दूसरा, यू फर्स्ट सेकंड थर्ड, यू को थर्ड पर, बट इज नॉट एडजेसेंट टू एस, यू के बगल में एस नहीं बेटा। 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच में 4, 2 पर्सन सिट बिटवीन बी और ई। ठीक है। मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन बी और पी। Y sits immediate left of A, A के immediate left में Y है, Y is sixth from one of the end, Y sixth है end से। ठीक है। R is third from one of the end, R is third from one of the end। R अगर इस साइड में, एक साइड में U इधर है तो दूसरा साइड में R होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि दोनों का दोनों थर्ड ही पोजीशन पर है, इसी वजह से दोनों पॉसिबिलिटी है। अब देखो 9 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन Y एंड R, Y और R के बीच में 9 लोग हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग हैं Y और R के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y। ठीक है। और क्या बोला है, S sits fourth to left of E, E से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट में S है, P is third to right of S, S से फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में P, यानी कि P और E ऐसे साथ साथ में है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और क्या बोला था, कुछ तो नहीं बोला था यहाँ पर। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए सिक्स्थ, वाई जो है सिक्स्थ फ्रॉम एंड से है। अब देखो वाई इधर से तो बोल दिया था 9 लोग हैं, यानी कि इस साइड में तो 9 से ज्यादा लोग हैं, इस वाले कंडीशन में राइट साइड में 9 से ज्यादा लोग हैं, तो लेफ्ट साइड में ही कोई ना कोई एक एंड से 6 था ना, कौन से एंड से पता नहीं, तो इसी एंड से बचा, एक साइड से तो फिक्स हो गया। तो यहाँ देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड सिक्स्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ठीक है। यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पर है। नंबर ऑफ पर्सन फिनिश, पता चल गया टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन है। अब वाई ए के इमीडिएट लेफ्ट में है, यानी यहाँ पर होगा, यहाँ पर ए यहाँ पर होगा, हो गया। अब ए और बी के बीच में 4 लोग हैं, 1 2 3 4, इधर जगह नहीं है, इधर ही होगा 1 2 3 4, बी यहाँ पर होगा। बी और ई के बीच में 2 लोग हैं, 2 लोग हैं, 1 2 अगर यहाँ पर करके यहाँ लिखते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी तो है। यू जो है वो एस के बगल में नहीं है, उसका तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते, रुको अभी। यहाँ पर किए थे ना बी, अच्छा यहाँ पर नहीं लिए ना, 1 2 3 4, वाई और बी के बीच में 4, 1 2 3 4, तो बी यहाँ हो सकता है। हाँ 1 2 3 4 में तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ हो सकता है। पहले ऊपर वाला का देख लेते, अगर गलत होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। बी से 2 छोड़ के ई है, बी से 1 2 छोड़ के अगर ई यहाँ पर लिखते हैं तो ई के बाद में ये देखो पी होगा, पी से फिर 1 2 छोड़ के एस होगा, एस हो गया। और अब क्या बोल रहा है, बी और पी के बीच में 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, यहाँ पर बस 2 लोग हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग नहीं ले सकते हैं। ई को कहाँ लेंगे देखते हैं, 1 2 3 4 छोड़ के बी यहाँ था ना, यहाँ देखते हैं, 1 2 छोड़ के ई लेंगे, ई से पी यहाँ पर होगा, फिर एक मतलब पी से 1 2 छोड़ के एस है, 1 2 छोड़ के एस है, हो गया। अब एस और पी के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं, बी और पी के बीच में 1 2 3 है, हाँ सही है। और ये यू के बगल में भी नहीं आया, बन गया, तो यही वाला आंसर होगा। कुछ सारे के सारे कंडीशन फुलफिल हो गए। यहाँ पर अगर हम लोग करते तो क्या गलत होता, यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3 4 छोड़ के बी यहाँ आता, बी से 1 2 छोड़ के इधर तो हम लोग ले नहीं सकते थे, क्योंकि 1 2 छोड़ के अगर ई करेंगे
तो फिर ई के बाद पी, पी के बाद फिर यहाँ पर 1 2 छोड़ के एस। देखते हैं यहाँ पर क्या गलत होता, श्योर हो जाते हैं। 1 2 छोड़ के अगर यहाँ पर ई लेते हैं, ई से पी लेते हैं, पी से 1 2 छोड़ के एस लेते हैं, ले सकते थे, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन बी और पी के बीच में एक लोग बैठा है, जो कि होना नहीं चाहिए था, यानी कि ये नहीं हो सकता। तो बचेगा क्या, एक साइड में नहीं ले सकते, तो 1 2 छोड़ के ई यहाँ लेंगे, ई के बगल में पी लेंगे, पी से 1 2 छोड़ के एस ले लेंगे। ये भी तो सही है। बट इज नॉट एडजेसेंट टू एस। 4% सेट बिटवीन ए और बी। ओके, ए और बी के बीच में 4 लोग हैं। 2% सेट बिटवीन बी और ई। 1 2, ठीक है। मोर देन 2% सेट बिटवीन बी और पी, ठीक है। y sits immediate left of a के immediate left में y है। y sits fifth from extreme end। fifth है, sixth नहीं है। उफ, गलत हो गया ना। 1 2 3 4 5 छठवां कर दिए थे, बट वो 5वां है, यानी कि छठवां से जब किए थे, यानी कि एस यहाँ पर होगा। इसी वजह से, और यू और एस साथ में नेबर हो नहीं सकता, यहाँ पर बता दिया गया है। इसी वजह से ये वाला कंडीशन गलत है। इस साइड से हम एक कम कर देते हैं, इस साइड से एक कम करने से क्या होगा देख लेते हैं। फिफ्थ था ना, 1 2 3 4, वो एक छोड़ दो यहाँ पर। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो कुछ गलती तो नहीं हुआ, बन गया। यही वाला आंसर है हमारा। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग रॉ में कितने बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लोग बैठे हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू वाई। वाई के रिस्पेक्ट में बी कहाँ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टू लेफ्ट, फोर्थ टू लेफ्ट। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन आर और ए। आर और ए के बीच में कितने लोग हैं, बहुत लोग हैं। 3 3 6 3 9 10। 3 3 3 3 3 3, सही है। ये बचा हुआ है, इसको करते हैं। तो द फ्लैटन फ्लोर, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1, ऐसे होता है 1 2 3 4, ये फ्लोर्स बन गए। फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 1 फ्लैट 2, यहाँ तक का पूरा बात खत्म। Q इज ऑड नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन नंबर 1। तो Q फ्लोर नंबर 1 पर तो नहीं है, तो Q ऑड नंबर फ्लोर, तो बस एक ही बचा, फ्लोर नंबर 3, ठीक है। बस फ्लोर नंबर 3 पर Q है। कहाँ पर है, फ्लैट में। कौन से फ्लैट में, वी डोंट नो। R एंड B लिव ऑन सेम फ्लैट। R और B का सेम फ्लैट है। R एंड A लिव ऑन सेम फ्लोर। आर और बी का सेम फ्लैट है, लेकिन आर और बी सेम, आर और ए सेम फ्लोर पर रहते हैं जी। सेम फ्लोर है, साथ में रहते हैं। बी लिव्स डज नॉट लिव ऑन फ्लैट नंबर 2, यानी बी फ्लैट नंबर 1 में रहता है, तो ए भी फ्लैट नंबर 1 में रहेगा। और ए और सॉरी, बी अगर फ्लैट नंबर 1 में है तो आर भी फ्लैट नंबर 1 में, और ए फ्लैट नंबर 2 में, क्योंकि एक दो ही फ्लैट है एक फ्लोर पर। देयर इज अ गैप ऑफ 1 फ्लोर बिटवीन Q डॉट S, ठीक है। कहाँ पर करके देखते हैं, यहाँ देखते हैं। ये देखो Q Q, एक बार एक फ्लैट नंबर 1 में, एक बार फ्लैट नंबर 2 में लेते हैं, ठीक है जी। Q डॉट S, अब यहाँ पर देखो क्या बोलता है, बोथ Q एंड S डू नॉट लिव ऑन सेम फ्लैट। इन लोग का फ्लैट अलग है, यानी कि एक अगर फ्लैट नंबर 1 पर है तो दूसरा फ्लैट नंबर 2 पर होगा, यही बात बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। R लिव्स 3 फ्लोर्स अबव B। बी से 3 फ्लोर अबव, एक फ्लोर ऊपर, 2 फ्लोर ऊपर, तीसरा फ्लोर पर आर रहता है। 3 फ्लोर छोड़ के नहीं, क्योंकि यहाँ 3 फ्लोर छोड़ के जगह ही नहीं है ना। यानी कि आर को फ्लोर, बी को के ऊपर में आर रहता है। सी लिव्स इमीडिएटली बिलो डी ऑन द सेम फ्लैट, यानी सी डी को साथ में ही रहना है, सेम फ्लैट में, मतलब सेम फ्लैट में भी सेम है और उसके ऊपर नहीं चाहिए। तो आप देखो,
बस एक ही जगह है बी को ऊपर रखने का तरीका, या तो बी को फर्स्ट फ्लोर पर ही रहना होगा, तभी वो एक दो छोड़ के ऊपर में आर को रखेगी। और आर का कौन सा फ्लोर है, फ्लैट है, आर का फ्लैट है 1, ठीक है। और आर के साथ में कौन है, ए है। बचा हुआ कौन है, सी और डी, यहीं पर होगा। जो भी लोग बचे यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्यों नहीं होगा, ये यहाँ पर बी लेते हैं, बट बी गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, बी फ्लैट नंबर 2 है, बट यहाँ पर बोल दिया गया, आगे हम लोग निकाल लिए कि बी फ्लैट नंबर 1 में है, तो ये कंडीशन हमारा गलत हो चुका है। क्यू जो है, क्यू को हम लोग फ्लैट 1 में लिए थे, एक में फ्लैट 2 लिए थे, तो फ्लैट 1 वाला हमारा सही है, ये कंडीशन ये गलत हो चुका है। अब इसका बचा हुआ जो भी है पी, पी बचा हुआ ना, पी को यहीं कर दो, बन गया हमारा। हु अमंग द फॉलोइंग लिव इन फ्लैट 2 ऑफ फ्लोर, फोर्थ फ्लोर का फ्लैट 2 में कौन है, ए रहता है, ए रहता है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग लिव विथ, क्यू के साथ में सी रहती है, रहता है। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन आर एंड पी, आर और पी के बीच में कितने फ्लोर है, एक ही फ्लोर है। डी कौन से फ्लोर पर रहता है, कौन से फ्लोर पर, डी का पोजीशन क्या है, डी है फ्लोर 2 फ्लैट 2, दोनों 2 2, देखने का जरूरत नहीं है। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन सर्टेन में, आर एस पी क्यू बी, आर एस क्यू पहले लिखते हैं, आर एस क्यू पी बी, पी बी, देखो बस ये एस है जो फ्लैट नंबर 2 में है, बाकी बात सारा आर पी बी क्यू ये सारे फ्लैट नंबर 1 में है, यानी एस इज गोइंग टू बी आर आंसर, क्योंकि वो ऑड है। 2 3 1 3 2, 2 3, हाँ 2 के बाद 3 है। व्हाट, डी लिव्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर ऑफ विच फ्लैट, सी लिव्स इमीडिएटली बिलो डी। ओहो, ये कंडीशन मेरा गलत हो गया। सी लिव्स इमीडिएटली बिलो डी है, मैंने सी लिव्स इमीडिएटली बिलो, डी के इमीडिएटली बिलो सी है, सी के इमीडिएटली बिलो डी नहीं है, देखें थोड़ा सा सिली मिस्टेक। चलो डी के इमीडिएटली बिलो सी है, तो ये मेरा गलत ही हुआ, क्योंकि मेरा गलत ही हो जाता ये क्वेश्चन, तो मैं इसको गलत ही लूंगी। डी जो है फ्लोर नंबर, फ्लैट नंबर 3 फ्लोर नंबर, मतलब फ्लैट 2 फ्लोर 3 पर है, तो इसकी वजह से मेरा गलत हुआ। बाकी बात तो, और डी के वजह से तो कुछ गलत नहीं होता ना, हाँ एक क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता, ठीक है। फिर भी देखते हैं, 2 3 1 3 2, 2 3 जो कि गलत हुआ, 1 3 2, ऑब्वियसली हु द फॉलोइंग लिव्स विथ क्यू, क्यू के साथ में अब कौन रहेगा, डी रहता है, हम जो गलत किए हैं, यानी ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। 2 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे, 2 क्वेश्चन गलत हो गए, सोचा था फुल मार्क्स मिलेगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे बन गए। एक वो वाला देख लेते हैं, अल्फाबेट वाला, मेरा 2 क्वेश्चन गलत हो गया, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा। ये कौन सा था, ये 3 3 3 वाला ना, ये तो सारा सही था, हाँ ये भी सही था। एक ये वाला देखते हैं, ये क्या है, डायरेक्शन फॉर्म फ्रॉम सेकंड, सेकंड वर्ड है एल, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आई है, सिक्स्थ है ए, सेवेंथ है आर, तो ये तो लायर, ये यार लायर ही लग रहा है। We counted which of the following, how many meaningful word, मेरे को तो एक ही वर्ड बना लाया, 1। ये तो मैं, हम इसका मार्क्स नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये बहुत लक लक पर होता है, तो चलो ठीक है। मेरा क्वेश्चन 3 गलत हुआ ना, सॉरी 2 गलत हुआ, एक नहीं बना है, बाकी बात सब सही है, यानी कि 32 आउट ऑफ 35 पूरा हो जाता है। इस बार सिली मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही होता है, एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, कॉन्फिडेंस में हम लोग रहते हैं कि सारा सही हुआ है, उस टाइम में ऐसा हो जाता है कि नंबर हो जाता है, बट ऐसा नहीं करना है, गलती से सीखना है बस यही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।